brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा जीत का ऐलान करके जंग से पीछे हटने की सोच रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो ईरान क्या करेगा? यही सवाल इन दिनों अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के दिमाग में घूम रहा है। दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि अगर ट्रंप इस 2 महीने पुरानी जंग को अचानक ख़त्म करने का ऐलान कर दें तो उसका क्या असर होगा और ऐसे में ईरान का रिएक्शन क्या होगा। इस जंग में हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं और अब ये जंग व्हाइट हाउस के लिए राजनीतिक सिरदर्द बनती जा रही है। 2 अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये एनालिसिस सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों के कहने पर पूरा किया जा रहा है, यानी कि ये जो सर्वे कह ले वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों के कहने पर किया जा रहा है, जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं उनके कहने पर। और इसका मकसद ये समझना है कि अगर ट्रंप इस जंग से पीछे हटते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा, ख़ासकर तब जब उनके कुछ सलाहकार और अधिकारी मानते हैं कि ये जंग आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ट्रंप के सामने क्या विकल्प है? अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ट्रंप चाहें तो सैन्य कार्रवाई को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर वो अचानक जीत का ऐलान करके तनाव कम करने की कोशिश करते हैं तो इससे उन पर पड़ रहा राजनीतिक दबाव भी कम हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा जोखिम भी जुड़ा है। अगर अमेरिका जल्दी पीछे हटता है तो ईरान और ज़्यादा आत्मविश्वास से भर सकता है। वो अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को फिर से खड़ा कर सकता है, जिससे इलाके में अमेरिका के सहयोगियों के लिए खतरा बढ़ सकता है, जैसा कि ट्रंप क्लेम करते आए हैं। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि ये साफ नहीं है कि खुफिया एजेंसियां अपनी जांच कब पूरी करेंगी, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह का एनालिसिस हो रहा हो। फरवरी महीने में शुरुआती बमबारी के बाद भी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इसी तरह के सवाल का जवाब खंगाला था। तब जो रिजल्ट निकले थे वो दिलचस्प थे। तब पता चला था कि अगर ट्रंप जीत का ऐलान करके अमेरिकी फ़ौज को क्षेत्र से हटा लेते हैं तो ईरान इसे अपनी जीत के तौर पर देखेगा। अगर अमेरिका जीत का दावा करने के बाद भी भारी संख्या में सैनिक तैनात रखता है तो ईरान इसे बातचीत में दबाव बनाने के स्ट्रेटेजी के तौर पर मान सकता है, न कि जंग के अंत के तौर पर। यानी हर हालात में ईरान का नज़रिया अलग होगा, लेकिन जंग तुरंत ख़त्म मान ली जाएगी, ऐसा नहीं है। रॉयटर्स की इस खबर के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA की पब्लिक अफेयर्स डायरेक्टर लिज लायन ने बयान जारी किया और कहा कि एजेंसी इस तरह के आकलन से परिचित नहीं है। CIA ने ईरान से जुड़े अपने मौजूदा काम को लेकर रॉयटर्स के ख़ास सवालों का जवाब देने से भी इनकार कर दिया। वहीं ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। यानी आधिकारिक तौर पर कोई साफ तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने में मंथन जारी है। वैसे व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने साफ किया कि अमेरिका अभी भी ईरान के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत में लगा हुआ है और किसी खराब समझौते में जल्दबाजी नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति वही समझौता करेंगे जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे ऊपर रखे, और उन्होंने कहा कि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं कर सकता। ये हमेशा से अमेरिका दावा करता रहा है। इस पूरी जंग को लेकर अमेरिकी जनता भी खुश नहीं दिख रही। रॉयटर्स इप्सोस यानी कि IPSOS के हालिया सर्वे में सामने आया है कि सिर्फ 26% लोगों को लगता है कि ये सैन्य अभियान अपने खर्च के लायक रहा है, और सिर्फ 25% का मानना है कि इससे अमेरिका पहले से ज़्यादा सुरक्षित हुआ है। यानी ज़्यादातर लोग इस जंग से खुश नहीं हैं। एक तरफ जंग का दबाव है, दूसरी तरफ चुनावी राजनीति। ट्रंप के नज़र से देखें तो मामला थोड़ा फंसा हुआ है। जंग जारी रखते हैं तो जनता और चुनाव में नुकसान हो सकता है, और अगर जल्दी जीत का ऐलान करते हैं तो रणनीतिक जोखिम पहुंच सकता है। और इसी उलझन का जवाब तलाश रही है अमेरिका की खुफिया एजेंसियां कि कौन सा कदम उठाना कम नुकसानदेह होगा। यानी एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई। अब निगाहें इस पर हैं कि ट्रंप क्या फ़ैसला लेते हैं, जीत का ऐलान या जंग और लंबी चलती है, और सबसे अहम उस पर ईरान की अगली चाल क्या होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।